बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। तो आज हम बात करते हैं नाजरीन, जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या होगा। जहांगीर तरीन जो कि इमरान खान के बहुत अहम साथी थे, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी रहे और इक़्तिदार की सीढ़ी पर इमरान खान को लाने में उनका भी एक बड़ा अहम किरदार रहा है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में तारक चीमा के हमरा एक साल कबल जब तहरीक अदम एतमाद का आगाज होने लगा तो वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हुकूमती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग काफ में आने वाली है। तो अब ये असल में इन जमातों के कायदीन का इम्तिहान होगा कि वो अपने सियासी अमूर को किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अगर ये इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो फिर जिस लाइन पर ये इकट्ठे हुए हैं इन्हें कामयाबी मिल जाएगी। तो इस पर बात इस तरह करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से कबल आसफ अली जरदारी और पीडीएम की क़यादत में कुछ दूरियां थी। मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज थे, लेकिन फिर यकायक आसफ अली जरदारी खम ठोक कर मैदान में आ गए और वो पीडीएम को मनाने में कामयाब हुए। बल्कि लंदन बैठे नवाज शरीफ को मनाने में भी कामयाब हुए। और फिर वो मरहला आया, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, हुकूमत बन गई, चौधरी बरादरान एक दूसरे से अलग हो गए, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की राहें जुदा हो गईं। दोनों चौधरियों की औलादें एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करने लगी। हत्ता कि चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन भी चौधरी शुजात से नाराज हो गए, परवेज इलाही के साथ जा मिले। लेकिन ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब के मनसब पर भी फाइज हो गए। और फिर जो कुछ पंजाब में होता रहा वो सबके सामने है। तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो नहली केस में, हनीफ अब्बासी केस में इमरान खान के साथ मुकदमा में शामिल थे, लेकिन इमरान खान तो बच गए, लेकिन जहांगीर तरीन को ताहयात नाहिल कर दिया गया। तो उसके बाद जहांगीर तरीन पर तहरीक इंसाफ के दौर में ही मुकदमात भी कायम हुए जो उन्होंने फेस किए। बाद अज़ां उन्होंने अपना एक ग्रुप भी तश्कील दे दिया, कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बली के अंदर भी। और फिर उसके ग्रुप ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की हमायत की और उसे इस मनसब पर लाने में अहम किरदार अदा किया। और उनके साथी अलीम खां वो भी फ्रंट फुट पर थे। और जब अदालत के एक हुक्म के बाद हमजा शहबाज की हुकूमत खात्मे की तरफ गई तो
जहांगीर तरीन ग्रुप भी खामोश होकर बैठ गया। अलीम खान की सरगर्मियां भी ना होने के बराबर हो गई, लेकिन इनके ग्रुप और धड़े मौजूद थे। अब जब 9 मई के वाकयात आए तो उसके बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली और कई नए शामिल होने वाले अफराद, सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़कर अलग हो रहे हैं, बल्कि तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि ऐसे ऐसे रहनुमा इमरान खान को छोड़ गए हैं जो शायद इमरान खान की भी सोच ना हो। बरकैफ अब इंतखाब तो होने हैं, वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या जब भी हो, इंतखाब तो होने हैं। तो इस मरहले पर जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, अब चौधरी शुजात हुसैन, मुस्लिम लीग, काफ बड़े सारे लोगों की तरफ आस लगाई बैठी है। इसी तरह जहांगीर तरीन और अलीम खां औन चौधरी, वो भी अपनी सियासी पार्टी को तश्कील देने के लिए कोशा है और बहुत जल्द उस सियासी पार्टी का ऐलान होने वाला है। अब जो छोड़कर जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, वो काफ लीग में जाते हैं, जहांगीर तरीन के पास जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं या मुस्लिम लीग नून के पास जाते हैं। तो इन हालात में तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी शुजात ग्रुप में बड़े सारे लोग शामिल होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी होगी? मुस्लिम लीग नून कंफ्यूजन का शिकार होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि पंजाब उसका है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों में के साथ राब्ते हो रहे हैं। तो फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करते करते कहीं ये सियासी जमातें आपस में फ्यूचर में ना लड़ पड़े, आपस में ही इनमें ना इत्तेफाकी ना हो जाए। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करते करते ये कोई अपना ही सिस्टम ना बना लें, और इन सियासी जमातों के कायदीन का अब इम्तिहान है कि इमरान खान को खत्म करते करते कहीं ये अपने इत्तेहाद, जो अभी तक बहुत खुशगवार चल रहा है, हुकूमत भी चल रही है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ कहां खड़ी है। जहांगीर तरीन की जो भी सियासी पार्टी होगी वो कहां खड़ी होगी, और जो पहले से मौजूद सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कहीं इक्तदार की हवस, इक्तदार की जंग इन सियासी जमातों में भी दरार का बायस न बन जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।